जितने अज़ादार बीमार हैं तमाम को मौला जनाब इज़्ज़त माब अली जनाब किबला सैयद बाबा कैसर अब्बास नकवी साहब समेत तमाम को मौला शिफाए कामिला वाजिल अता फरमाए। जितने आज़ादार बे औलाद हैं ज़िक्र के सदका में मालिक आज़ादार बेटे अता फरमाए। बेरोज़गारों को इस मुआशी बदहाली के ज़माने में मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। मेरा इमाम ज़माना जल्दी जल्दी आपको हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़वारी नसीब फरमाए। बानियान सैयदजादे जनाब पीर ज़ैगम बादशाह साहब, उनके बेटे भाई बिरादरान, पूरी संगत, पूरे मातमी, पूरे अज़ादार, पूरी इमामिया कॉलोनी के लिए मैं दुआ गो हूँ कि इमाम ज़माना ता ज़हूर ता अपने तक इनको आबाद व शाद रखे, नज़र बद से मौला महफूज रखे, बेघरों को मौला अपने घर अता फरमाए। इमाम ज़मान शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। वतन की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए, वतन की हिफाजत करने वालों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। माएँ बहनें बेटियाँ जो रात के शीशे में कनीज़ान सैयदा तशरीफ़ फरमा हैं, मेरी मखदूमा इनकी हर दुआ को शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। जवान जितने मातमी बैठे मौला आपको कामयाबी नसीब फरमाए। सादात बुजुर्गान को मौला सेहत ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए। पीर असजद साहब समेत तमाम को नाम बनाम ये पूरा फिरोज़ वाला इमाम कॉलोनी शाहदरा जादा पूरे पंजाब के पाकिस्तान के मातमी मेरे सामने दाएं बाएं आगे पीछे तशरीफ़ फरमा है, सबके लिए शुक्रगुजार हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, बात शुरू हो गई जी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी ना, बीबी मरियम की वालिदा, बीबी का नाम था हज़रत हन्नाना। बिस्मिल्लाह। रात को यार क्या बात है आपकी, सर मेहरबानी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ यार, एक तो सर्दी हमें भी नहीं लगेगी और आप भी इज़्ज़त ज़िक्र में शामिल हो जाएंगे। नाराज़ नहीं होना, तकलीफ दे रहा हूँ मैं आपको। हज़रत मरियम की वालिदा का नाम था जनाब हन्नाना। हज़रत हन्नाना ने मन्नत मानी थी अल्लाह की बारगाह में कि जो मेरे हिजाब में बच्चा है, जब यही बच्चा मेरी झोली में आएगा तो मैं इस बच्चे को बैतुल मक़दस अल्लाह के घर की मुजावरी के लिए वक्फ करूंगी। यार आपको वाह वाह, सजद देखें क्या माहौल बना हुआ है, एक रूहानी मंजर है। भजन सर 28 रजब को फिर इंशाल्लाह वो भी अपना घर है, वो भी हम बानी है, पूरे पाकिस्तान के अज़ादार मातमी मदा खान होंगे, मैं भी आपका सलाम ज़ाहिर सरद करेंगे। हज़रत मरियम की वालदा ने मन्नत मान ली कि जो मेरे हिजाब में बच्चा है, जब वो झोली में आएगा तो मैं इस बच्चे को बैतुल मक़दस अल्लाह के घर की मुजावरी के लिए वक्फ करूँगी। दुआ फरमाना जी। मेरा घर इधर है, ये मेरा शहर है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मेरी गली है। हो सकता है आप मुझे अपना समझ के गौर ना करें, हो सकता है किसी के नज़दीक जाफ़र का इतना कद्दी ना हो कि इसकी बात पे क्या गौर करना, लेकिन ये लाइव चल रही है। जहाँ मेरे मजहब का दुश्मन मुझे सुन रहा होगा, अगर वो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हुआ ना, तो वो तस्लीम करेगा कि जाफर अपने मजहब की वकालत ठीक कर गया है। फिर जाओ जमाने से पूछो, अगर मन्नत मानना बिदअत होता अल्लाह पूरी क्यों करता? क्या दुआ वाले लोगों से मुलाकात हो गई है सरकार, आपके हाथों को इमाम ज़माना सजाद मोहताज न फरमा। कौन है, सीते रहो, सारी संगत सलामत रहे आपकी। सियालकोट के अज़ादार मेरे सामने आगा जान, मेरे जवानों, मातमी अज़ादारों, जंजीर जन खड़े हो, बैठे हो। हम आपके मजहब के, आपके अकीदे के मातमियों थोड़े से वकील हैं, जो भी आप करते हैं आप ठीक करते हैं। हाँ, ये पक्की बात है, कुरान आपके साथ है, सरकार मुस्तफ़ा आपके साथ हैं, अमीरुल मोमिनीन के फरामीन आपके साथ हैं, 5, 12, 14 आपके साथ हैं, कुछ नहीं होने लगा। पता है इश्क की तारीफ क्या है? इश्क की क्या तारीफ है? वो किसी की नहीं सुनता अपने महबूब के अलावा, बस तो मौला की सुना करो, बाकी किसी की ना सुना करो। शेखुपुरा से खोखर बिरादरान वो भी तशरीफ फरमा दी। एक एक शख्सियत का नाम ले, सारे मेरे अपने खड़े बैठे बच्चे जवान माशाल्लाह। अगर मन्नत मानना बिदअत होता अल्लाह पूरी क्यों करता? मन्नत मान ली जनाब हन्नाना ने, आपकी क्या बात है सर? झोली में आ गई बेटी जनाब मरियम। पता है मरियम के मानी क्या है? हजरत मरियम का जो नाम है इसमें गिरामी, इसके सर मानी क्या है? 2 मानी है, दोनों बताता हूं। एक मानी है कनीज, एक मानी है आबिदा। मिंबर की बुलंदी से कह रहा हूं, आबिदा तो अल्लाह की है, कनीज मौलवी किसकी है?
हाय हाय, क्या रात के वक्त मुझे अच्छे खरीदार मेरे बच्चों मिल गए हैं, कसम से यार सारे दिन की थकावट उतर गई है। सही है, मेहरबानी सर, मेहरबानी। जो हाथ बुलंद कर रहे हो, आज खैरात वाली रात है, ले जाओ यहां से, पता नहीं कौन कौन दे रहा है। आवाज मेहरबानी। कनीज तो हाँ, ये मुकाशफा है हजरत ईसा के साथ अल्लाह का। अल्लाह ने हजरत ईसा को एहसान गिनवाए। बस जो आप बोलेंगे या मैं, बाकी नहीं भी बोले तो मैं राजी खड़ा हूं। बस इससे बड़ी दाद मुझे क्या मिलेगी। अल्लाह ने ईसा से कहा, ईसा तुझे नुतफे से बगैर पैदा किया, पहला एहसान। तेरी माँ को बतूल बनाया, दूसरा एहसान। तुझे रसूल बनाया, तीसरा एहसान। तू ठोकरे मार के मुर्दे उठा रहे, ये भी मेरा एहसान। तू मादरजात यानी जो शिक में मादर से कोड़ अंधे पैदा हुए हैं, तू उन्हें शिफा दे रहे, ये भी मेरा एहसान। जी जी मालिक। अल्लाह कहते तुझे पता है तुझे इतने नेमात और एहसानात और इतनी फजीलतें क्यों दी हैं? मालिक क्यों? अल्लाह कहते इसलिए दी हैं कि तू मेरे महबूब की बेटी की कनीज का बेटा है। जो हाथ ना उठा सका जवान होकर, बुजुर्ग नहीं, बुजुर्गों का बैठना बड़ी बात होता है। हैदर, नहीं, डंडी ना मारो, हाथ पूरे ऊंचे करो। हैदर, सलामत रहो, सलामत रहो। यार इमाम कॉलोनी है लखनऊ है। अल्लाह अकबर, थोड़ी दुआ मिल गई जी। हैदर यार, सारा आपकी क्या बात है कि हम कौन होते हैं? वाह वाह खरीदार को होती है, बेचने वाले को नहीं। खरीदार में हौसला होता है कि वो खरीद लेता है। वाह वाह। बेटी आगे झोली में जनाब हनाना के सर सलामत रहे। मैं सबको दुआएं दे रहा हूँ। सादात आबाद रहें, बाबा जगम शाह जी, उनके बेटे, पूरी संगत इसी तरह ये जगमगाते रहें, हुसैन हुसैन होती रहे, फिरोज वाले के सैयद अज़ादार, ये सारे मेरे अपने बैठे हैं। अब हजरत हनाना सोच में पड़ गए, बेटा होता, मुर्शिद थोड़ा मेरा बड़ी देर दा साथ है, बेटा होता तो और बात थी, ये तो है बेटी, बेटी को तन्हा कैसे छोड़ाऊं? बस सोचा, फहातफा बेहातिफिन, हातिफ गैबी से सदा आई, हनाना तो अपनी मन्नत पूरी कर। यहां कराची चुप कर गया था जहां आप बोल पड़े। मरियम जाने और मैं अल्लाह जानू, सर मेहरबानी। एक दिन की बेटी है हजरत मरियम सैयद बुलेर सैदा से, एक दिन की बेटी है मेरे जवानों, जागना, एक दिन की। अभी दिन भी मैं कह रहा हूं, वरना लम्हात गुजरे हैं। एक दिन की चलो बेटी को उठाकर सैयद कसरा के सादात और फिर उस्ताद शाहजी सरकार, ये कितने सारे सारे चेहरों की ज़ियारत कर रहा हूँ जी। हजरत आओ चौ सब जी बिस्मिल्लाह, मौला इज्जत दे, बहुत आज़ादारी में नाम है चौधरी शौकत साहब। एक दिन की बेटी को उठाया, सीने से लगाया, बिला तस्बीह, जागते रहे हो ना मेरे बच्चों। चल पड़ी बैतुल मक़दस की तरफ। बैतुल मक़दस तेरी इमामिया कॉलोनी की मस्जिद का नाम नहीं, क़िबला अव्वल है। काबे से पहले जिसकी तरफ रुख करके लोग अल्लाह की इबादत करते थे वो है बैतुल मक़दस। उसके अंदर जा रही है एक दिन की बेटी को उठाकर हजरत हनाना। आपको वाह वाह जो पहुंच गए हो। जबकि शरीयत मुस्तफ़ा में, फ़िक़ह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम में मेरी माँ बेटी को हुक्म है कि अगर वो बच्चे को जन्म दे तो बेटे को या बेटी को पैदा करने के बाद पूरे 10 दिन जो गली की मस्जिद है ना उसे छू भी नहीं सकती। और यार जो पहुंच गए हो वो तो पहुंचो, जो नहीं पहुंचे वो बाद में पहुंचते रहेंगे, सर मेहरबानी है। गली की मस्जिद को जाना तो दूर की बात, उसकी ईंट को भी नहीं छू सकती। ये एक, या उड़ोगे या मुझे भी थाम लेना, पकड़ लेना। मैं अकेला उड़ता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा कि आपको पीछे छोड़ जाऊं, मेरा दिल नहीं कर रहा, या आप आगे मैं पीछे। एक दिन की बेटी को उठाकर हजरत हन्ना बैतुल मक़दस के अंदर जा रही है। न किसी को एतराज है, न कोई फतवा है, कुरान गवाही दे रहा है, शिया सुन्नी सारे राजी हैं, आपके चेहरों पे बाहर आई है। मरियम की माँ एक दिन की बेटी को उठाकर बैतुल मक़दस में जाए, सारे खुश। अली की माँ काबे में आ जाए तो फिर मुंह क्यों?
और यार आपको वाह वाह सारे सर, जो हाथ आपका उठना बड़ी बात है सर। वाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जो भी नारा लगाएगा दिल की मुराद पाएगा। पांच नारा पैतली सवा लाख नारा। या अली आजा 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 आजा। सर सर आपके लिए तोहफा है, मौला आपकी मुश्किलात आसाइद रही आज। इलाही आमीन। बिस्मिल्लाह। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। हाँ हाँ पता है। या अली इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के साए में रहो, हुज्जत खुदा के साए में रहो, हमेशा नज़र बद से महफूज रहो। जो अभी तक बोल रहे हो यार आपका एहसान हो गया मेरे ऊपर। आपके क्या कहने सर, मातमी हो, मैं आपका मैं नौकर होकर फिर कह देता हूँ। मरियम की माँ लाला जी भाईजान सर राजी बैठे हैं दरवाजे में। एक दिन की बेटी को उठाकर बैतुल मकदस के अंदर चली जाए तो सारे राजी। अली की अम्मा काबे में आ जाए, वाह। असल में पता नहीं ढेर सारी बातें हैं। 1001 दरवाजा खोलता है नजफ का शाह जब मिंबर पे होते हैं, लेकिन गुजरना किसी एक दरवाजे से होता है। हर दरवाजे से तो गुजर ही नहीं सकते। ठहरे ना, आया इंजन ना पुत्र। अच्छा दीदार करना है जी, सारा दिन ही किधर रहना है तो मेरे ना जागना सरकार। अभी नेट पे निकालो, अब तो एक बटन के नीचे दुनिया पड़ी है और ये भी आसान हो रहा है रास्ता तेरे शहनशाह की आमद का। घर घर तक अली 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 हो रही है। कल को कोई नहीं कहेगा मुझे पता नहीं था। एक दो जो हाथ लंगर करता है वो जवान हो तो हाथ उठा। हाँ। मौला की कसम है बाबा जी, हम काला काला में लगे रहेंगे, वो यूरोप वाले पहले मान लेंगे तेरे मौला को। हाँ वो ज्यादा तहकीक कर रहे हैं और बड़ा मजा आएगा। अब ये हो रहा है तो ये हो रहा है तो दुनिया जितनी भी बदलती जाए तू खुश हो कि तेरे शहनशाह का ज़ोहर करीब 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 पता ही नहीं चलेगा। मेरे मौला का फरमान है कि लोग पैसे गिनने में मसरूफ हो जाएंगे, वो गिनत गारी में लगे रहेंगे और उसका ऐलान हो भी जाएगा। और तेरे 11वें मौला से पूछा गया, पता नहीं कितनी बातें हैं जो सामने आ जाती हैं। आपके 11वें मौला से पूछा गया, मौला ये जो रिज्क है अल्लाह ने किसके लिए बनाया? फरमाया मुहिब्बान आले मोहम्मद के लिए, अली वालों के लिए। तो उसने कहा मौला अली वाले लुक़मे गिन गिन के खाते हैं, दुश्मनों के पास ढेर लगा हुआ है। फरमाया इंतजार कर। मौला किसका? फरमाया मेरे हुज्जत कायम का। जब मेरा 12वां आएगा, पता है उस वक्त अली वालों आपकी हालत क्या होगी? सोने चांदी हीरे जवाहरात मोतियों के टोकरे, टोकरियां नहीं टोकरे सर पे रख के अली वाले फेरियां लगाएंगे और आवाज देंगे सदका ले लो। रोंदा पैसे कमान लो। आप इधर हैं, आप इधर हैं, इधर आ बेटा। हाँ सर मेहरबानी सैयद सदा मौला आपके रिस्क में इजाफा फरमाए, इमाम ज़मान आपको किसी का मोहताज ही ना फरमाए। इसी तरह अली अली करते रहो और खाते पीते रहो। ये सदका ले लो, खैरात ले लो, ये किसी किताब में नहीं है। किताब का जुमला वहीं था क्या कि फेरियां लगाएंगे। ये मेरा अपना अंदाज है, मत हवाला पूछते रहो।
फौरन व्हाट्सएप पे हो जाते हैं ना सरकार। मौला आपकी मुश्किलें आसान फरमाए, खैर होती है। हजरत हन्नाना, जाओ अभी नेट पे निकालो, अल्लाह के घर की तस्वीर आ जाएगी, बैतुल्लाह, एक लफ्ज आ गया तो सब हदिया करता हूँ अजादारों को, सादात को, मातमियों को, दाद के लालच में नहीं, दाद के लालच में कहूँ हुसैन के मामले से जाकिर छीन ले, इतनी बड़ी बद्दुआ में अपने आप को दे रहा हूँ। हदिया कर रहा हूँ मेरा बेटा, मैं हदिया करना चाहता हूँ कि काबा किसका घर है? अल्लाह का। उसका घर है जिसे घर की जरूरत नहीं। आया अल्लाह ला मकान है, उसे ला मकान ना माने तो मुशरिक बनते हैं, उसका घर ना माने तो काफिर बनते हैं। शिर्क और कुफ्र के दरमियान में फंस गया हूं मैं, मुझे हाथ थामो, तन्हा ना छोड़ना। लेकिन मैं एक जुमला जो हदिया करना चाहता हूं, फरिश्ते भी वाह वाह करें, मेरी दाद वाला कशकोल पूरा नहीं होता। अगर जमीन पर या उड़ोगे या चुप रहना, अगर जमीन पर काबा ना होता तो जाफर एक मसले में फंसता रहता और घूम जाता मैं। क्या कि जब नजफ से हम सलाम करके अपने शहनशाह का वापस आते हैं तो कुछ अली के दुश्मन हमसे पूछते हैं कितने सो खैरे, 10-12 दिन नजफ गए थे, क्या है वहां पे जरिए मेरे मौला अली की? वो दुश्मन कहता है वो तो कब्र है अली की है, तुझे क्या मसला है? वो कहता है जी कब्र में मरा हुआ इंसान होता है, तो मरे हुए बंदे का सलाम करना चाहते हो? चुप। अली की कब्र पे बहस करोगे तो माशर का दिन चढ़ जाएगा, बहस खत्म नहीं होगी। बस यूं समझ जैसे अल्लाह को घर की जरूरत नहीं और घर है, इसी तरह अली को कब्र की जरूरत नहीं। हैदर ये इमामिया कॉलोनी मेरा पुत्र, वाह वाह वाह, आपकी मार्फत को सलाम, इस अकीदे को सलाम, मातमियों आपको सलाम, इन जवानों को, सादात को, मोमिनीन को, आजादारों को सलाम। उसे मौत क्या आएगी जो मौत से भी पहले है, जिसने मौत को मारने के ढंग सिखाए। रजा सीता मत रहो, ये देख सादात दुआ दे रहे हैं, ये देख आजादार मातमी खुश खड़े हैं, और हमें क्या चाहिए? और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी नौकरी करते रहें। हाँ, और जो कुन से भी पहले हो, कुन 2 हर्फ हैं, काफ नून, तो क्या ये 2 हर्फ पहले थे आले मोहम्मद से? आपके मुर्शिद अली फरमाते हैं मेरा अल्लाह उस वक्त भी बोलता था जब लफ्ज नहीं थे। जो लफ्जों के जरिए बोले माज़अल्लाह वो अल्लाह नहीं होता। सैयद तो मौला वो किससे बोलता था? मैं अकेला खड़ा हूं छत पर और मैं बोलता रहा हूं तो सारे मुझे दीवाना कहेंगे। अल्लाह है, हाँ वो इतना बड़ा है कि सारे बड़े उसके सामने छोटे हो जाते हैं। हाँ, तौहीद को पामाल करके भी अली अली ना मान, अली जूतियां मारेगा। अली मेरा मौला है, मेरे मौला के खिलाफ कोई बोले तो मैं मरने तोड़ने तक आ जाऊंगा ना। तो अल्लाह अली का भी मौला है। 1 2 सर भी मारो तो बात ऐसी है, मैं क्या करूं? चूंकि अली की विलायत पुल्ले सरात है, यही पुल्ले सरात है। वो जो तलवार से तेज है, बाल से बारीक है, आग से ज्यादा गर्म है, माज़अल्लाह वो आदिल है, वो इस पुल पे चलाएगा बंदूक को। अली फरमाते हैं मेरी विलायत है जहां बच 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 के चलना पड़ेगा। इधर गिरोगे तो मुशरिक बनोगे, इधर गिरोगे तो और बनोगे, चलते रहोगे तो मोमिन रहोगे। और फिर देखो जागते रहना, 4 दीवारें अल्लाह के घर की। इतनी बड़ी बात आपने कमाल, मैं कहता हूं छोड़ दूं, बस करो भाई को सुन लो, लुत्फ आ रहा है कसम से, बस इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अच्छा जी, 4 दीवारें अल्लाह के घर की, 1 2 3 4। काबा गोल नहीं है, मुरब्बा शक्ल में है, और जब सारा साल काबे का गिलाफ नीचे रहता है, और जब आता है ना हज का मौसम तो काबे का गिलाफ उलट देते हैं, अल्लाह के घर की दीवारें नजर आती हैं। अब क्यों उल्टा है? उन्होंने कहा जी ये धागे शागे निकाल के खींच खींच के ले जाते हैं लोग, ये पूरा साल नहीं खींचते।
ये 10 दिनों में छीन कहीं के ले जाते हैं। जबर मशीयत है अल्लाह की तरफ से, उल्टा काबे का खिलाफ। क्यों? ये जो पिछली दाद दी उससे बनती डबल है, पर थोड़ी सी भी मिल गई तो मैं राजी खड़ा हूं। मौला की कसम है। क्यों? चूंकि जो हज है ना, हज है जीम हज, इसका एक मानी ये भी है क्या कि किसी लगे हुए जख्म को गौर से देखना। ओ यार क्या बात है यार, ओ आपको वाह वाह मेरे चंदा। पीर तैयब शाह देख कैसे लोग हैं मेरे शहर के यार। सैयद देखे जिसकी छत पे आला में थोड़ा हाथ बुलंद करे, बोला बोला सगीला निकल अंदर। तो बिस्मिल्लाह। तो नजर आती हैं काबे की दीवारें। दीवारें 4 हैं, 3 दीवारें बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वाह 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 मेरा बच्चा। एक दीवार जिसमें निशान है, दरार है, अभी भी है। आप पूछे न पूछे, मैं तो पूछूं ही पूछूं भी ये क्या हुआ है कि तूफान आया है, कोई जलजला आया है। और तुम अल्लाह के घर के मुजावर हो, पूरी दुनिया का चढ़ावा जहां पे चढ़ता है। ये ठीक ही नहीं कर रही। वैसे हुआ क्या था वो बताए ना बताए, मैं अपने बच्चों को बताता हूं। जो आपको पता है वो नहीं बताना, यूं बताना है मेरे बच्चों। ये आज से 1400 साल पहले इसी दीवार के करीब अली की अम्मा नहीं, अबू तालिब की ज़ौजा आई थी। वाह 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 दियो मेरा बच्चों। यार क्या माहौल बन गया है सैयदा के खैरात के जरिए से। आप जिंदाबाद, आपका अकीदा जिंदाबाद, आपका मौला जिंदाबाद। हम तो सर थक गए हैं। अबू तालिब की ज़ौजा आई थी, सैयदा बिन्त असद, बीबी का भी तारुफ नहीं हुआ मिंबर की दुनिया से। एक जाकिर मजलिस नहीं पे छड़ दिया तो मैं लेट पे आऊंगा। अगे जवान बैठ सर मैं के पुत्र उठ के खलो जाओ, खलो वो के तेने छड़ना। ये हमारा कोई मैंड बन गया है ना सरकार। ये कमाल, कितनी मार्फत वाले लोग बैठे हैं, क्या नहीं सुन रहे ये। सुभान अल्लाह। अबू तालिब की ज़ौजा आई थी, बीबी बिन्त असद का तारुफ नहीं हुआ, बस ऐसे ही 3 दिन अलग घर में बैठी रही। तो अली की अम्मा है तो अली की अम्मा है। अली की अम्मा होना कोई छोटी बात नहीं। लेकिन बीबी का अपना तारुफ जाती भी है, जो फातिमा से भी पहले फातिमा हो। इससे आगे बड़ी बात और क्या हो सकती है यार। आगे मैं मिंबर छोड़ भी दूं तो मुझे लुत्फ आ गया बाबा जी। पता है मेरा दिल करता है मैं फेफड़ा फाड़ दूं अपना। पता है किस मकाम पे है जनाब बिन्त असद कि जिस तरह सरकार मुस्तफा का खुतबा निकाह हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, तो अबू तालिब का खुतबा निकाह किसने पढ़ा? अबू तालिब ने अपना निकाह भी खुद पढ़ा। सादात नहीं रात देंगे तो कयामत के दिन मैं अबू तालिब मौला को शिकायत लगाऊंगा कि मौला कैसी औलाद थी आपकी, जो आपकी ज़ौजा सैयदा बिन्त असद की शान सुन के मुझे शाबाशी ना दे सके। उम्मती ना बोले मेरे अपने भाई हैं, मैं इनसे दातचीन सुन लूंगा। क्यों अपना निकाह खुद पढ़ा? क्योंकि उस वक्त पूरे मक्के में किसी दूसरे मर्द में इतना हौसला ही नहीं था कि वो अली की मां के पास के जा से इजाजत ले आता। क्या बात है यार, आप सादात आजादार हो। वो सिर्फ हजरत अबू तालिब में हौसला था। मेरा मौला आपको इज्जत दे बेटा। पैसे ना कहने यार, दाद दे। बीबी के इस्तकबाल के लिए इसी दीवार में दर बना था, जो आज भी निशान है। ओ आखिर तक हाथ बांध के सबसे खैरात मांगने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो आप चुप कर गए बनता है आपका, ये केड़ी नवी गल पे कर दे जैसे दाद देवी है।
नवीकरण लगा होना, फिर जनाब से खैरात लेते हैं। जिसके जहन के कंप्यूटर में ये फीड है कि वही काबा खड़ा है तो निशान भी है, अगर ऐसा होता तो फिर अली को मानने का मजा क्या था? वो तो हमारे छोटे से घर की दीवार भी में निशान रह जाता है, घर जब तक खड़ा है। मेरी तालिबिल माना तहकीक के मुताबिक अली शहनशाह की आमद व ज़हूर से लेकर आज तक 10 दफा काबा दोबारा तामीर हुआ है। जो पहुंच गए सैयद उन्हें मैं वाह कह रहा हूं। कभी तूफान आए फिर काबा था। अच्छा, पहले तो यह कि जो अभी काबे की ज़ियारत करते हैं जी, आज से 127 या 28 साल पहले सऊदी अरब के शहनशाहों ने तबर्रुकन काबा दोबारा तामीर करवाया था। जो इससे पिछली इमारत थी वो आज से 400 या उससे भी ऊपर कुछ साल वो तुर्की के शहनशाहों ने तबर्रुकन काबा दोबारा तामीर करवाया था। ज़लज़ले आए फिर काबा तामीर हुआ, तूफान आए फिर काबा तामीर हुआ। यजीदी फौज ने काबे पर आग के गोले बरसाए थे, फिर काबा तामीर हुआ। अभी भी चुप बैठे हो, लेकिन जिंदा मौजूदा है मेरे मुर्शिद अली का। अब भी इंजीनियर जब काबे की तामीर मुकम्मल करके पीछे हटते हैं, फिर लकीर, फिर दरार, फिर निशान। हाथ नीचे न करना जो जवान हो। बुजुर्गों का बैठना मुआवजा होता है, मैं उनको तकलीफ नहीं दे रहा। जवान हाथ नीचे न करना, मेरी बात आगे है। फिर लकीर, फिर निशान, पैसा, रुपया, दिरहम, दिनार, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, यूरो, डॉलर, करेंसी दुनिया की खर्च की गई। ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे, नहीं मिटी ना, जान छोड़ हमारी किसी और को काफिर कह के पैसे कमा। जब कायनात दुनिया की ताकतें मिलकर मेरे मुर्शिद अली की एक लकीर को नहीं मिटा सके, तू अली की गदीर को मिटा सके? जो हाथ बुलंद हो सकते हैं यार, वो खैरात ले लो नजफ के शाह के दरवाजे से। इमाम ज़माना इन हाथों को मोहताज ना फरमा। यार वक्त सिमट गया, घड़ी है मेरी, मेरे कब्जे में नहीं। आपकी जिंदगी। एक दिन की बेटी को जनाब हनाना बैतुल मक़दस में छोड़ आए, खुद वापस है। अल्लाह ने जनाब ज़करिया नबी को वही की, ज़करिया जी मालिक ये वादा मेरा है, इसकी परवरिश का, कफालत का निभाना तूने है। कुरान गवाही देते हुए कफाला ज़करिया, हजरत ज़करिया ने जनाब मरियम की कफालत की। बाबा जी इतने ज़हीन मजमे से शिकवा बनता है ना कि अगर ना पहुंचे तो फिर बनता है। अगर आप इतना ना बोलते तो मैं शिकवा ना करता। अब पहले पहुंचे तो ठीक है, वरना बात खुल जाएगी। कफील हजरत मरियम के ज़करिया थे, लेकिन खाना ज़करिया के घर से एक दिन भी मरियम ने नहीं खाया। वाह 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 यार, आप तो सारे आगा जानिए पहुंच गए, मातमी खड़े बैठे। ये तो एहसान हो गया आपका यार, मैं कब्र तक नहीं भूल पाऊंगा। कब्र में अली के सामने आपकी गवाही दूंगा। एक दिन भी हजरत ज़करिया के घर से मरियम ने खाना नहीं खाया। खाने अल्लाह भेजता है। यानी जब भी हजरत मरियम को खाने की तलब होती है तो बीबी बैठी बैतुल मक़दस के मेहराब में रहती है, आसमान की जानिब देखती है। फरिश्ते दस्तरखान ले आते हैं, बीबी के सामने दस्तरखान बिछता है, ऊपर आसमान के खाने चुने जाते हैं। जितनी तलब होती है बीबी तनावल फरमाती है। बचे हुए खाने हजरत ज़करिया देख के पूछते हैं, चाबी मेरे पास थी, ताला बंद था, खाने कहाँ से है? बीबी फरमाती है मिन इंदिल्लाह, मेरे अल्लाह ने भेजे। यानी मैं अब जोर लगाऊं कि ऐसे ऐसे कह दो, बात बड़ी है। यानी जब मरियम को तलब हो तो फरिश्ते ले आते हैं तमाम, लेकिन जब कभी फरिश्तों को जरूरत पड़े वो हुसैन की मां से कहते हैं हम मिस्कीन हैं। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। अल्लाहु अकबर। मज़ाब आप थक गए हैं? नहीं सच्ची सच्ची बोलो, थक गए हो ना? ऐसे ना कहना। जब तक ये शामियाना नहीं समझो हुसैन की मजलिस है, यहां थक गए तो सच्ची बोलो। यानी कफील ज़करिया
चलो अभी चेक कर लेते हैं कितने थके कितने में ताजा दम है। बेटा दुआ करना। कफील जकरिया, मुझसे गलती हो गई है, दाद पहले ले लिए, जुमला पे फिर मिलेगी। चलो चलो, मेरे साथ आदादारों ने वादा कर लिया। कफील जकरिया, खाने अल्लाह भेजता है। हाँ ईमान अबू तालिब पे शक करने वाले बेईमानों, जरा मक्के में जाकर निकाह तो कर। तेरे नबी को पालता भी अबू तालिब है, खिलाता भी अबू। ये हाथ जो बुलंद हो गए, इन हाथों को मैं मकरूज हो गया मेरे चंदा। और मैं गुजारिश करूंगा मजहब आले मोहम्मद के हुक्मदारों से, अपने पढ़ने वाले भाइयों से भी और सुनने वाले अज़ादारों से भी, ईमान अबू तालिब न पढ़ना है न सुनना है, शर्म आनी चाहिए। उसका ईमान मैं पढ़ूं जिसे कुल्ले ईमान कहे ये मेरा अब्बा है। एक दो बेटा, हाथ गिनने पड़ते हैं जवानों के, बुजुर्गों के नहीं। अबू तालिब के एहसान पढ़ते हैं। चलो एक झलक दिखलाता हूं। दिन का हो ना, दिन में हम सफर करते, मौला के मदा खान सारे हर वक्त सफर में होते हैं। तो किसी गली से मैं गुजर रहा हूं दिन में और बच्चे खेल रहे हूं, तो खेलते हुए बच्चों को देखकर मुझे पता चल जाता है कि इस घर में, गली में अमीर लोग कितने होंगे, गरीब कितने होंगे। भी तुझे कैसे पता चलता है? बच्चे का खिलौना बताता है। खिलौना कीमती है तो किसी अमीर बाप का बेटा है, छोटा खिलौना तो हम जैसे किसी गरीब का बच्चा है। मेरा मौला ये थक गए, ये वैसे तेरी मोहब्बत में कह रहे हैं बिस्मिल्लाह, फरिश्ते भेज, बैठे यही रहे। पता नहीं किस सल्तनत का मालिक है अली का पाक बाबा, जिसका कोई बच्चा चांद से खेलता है, कोई सूरज से। अल्लाह अकबर। हर चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई सर। इमाम ज़माना आपको किसी का मोहताज ना फरमाए।